आईडी फ्रेश फूड आज हर ग्रोसरी स्टोर में मिलता है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि एक समय था जब ये कंपनी सिर्फ 100 पैकेट्स इडली बैटर रखती थी, जिसमें से सिर्फ 10 बिकते थे। ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस की नहीं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर की सोच, विजन और स्ट्रगल की भी है। कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को 2 करोड़ का बड़ा लॉस झेलना पड़ा। कैसे एक आम इंसान की डिटर्मिनेशन और इनोवेशन ने इस बिजनेस को दुनिया भर में ले जाने का सपना सच किया। ये कहानी है आईडी फ्रेश की, एक ऐसे ब्रांड की जो सिर्फ एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ, लेकिन आज हर घर का एसेंशियल। 2005 का समय था और मुस्तफा पीसी, एक स्मॉल टाउन लड़का जो बैंगलोर में एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था, एक बड़ी बिजनेस कहानी लिखने वाला था। उनके पास आईआईटी या आईआईएम की डिग्री नहीं थी, लेकिन एक विजन था, फ्रेश और नेचुरल खाना सब तक पहुंचाने का। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके एक फ्रेंड को रेडीमेड इडली बैटर चाहिए था, पर मार्केट में अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा था। जो अवेलेबल था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या फिर प्रेजर्वेटिव से भरा पड़ा था। यहीं पर एक थॉट स्ट्राइक हुआ, क्या हम घर जैसा फ्रेश बैटर बना सकते हैं? बस ये सोचना था और काम शुरू हो गया। मुस्तफा ने अपने कजिन्स को साथ लिया, 25,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाया और एक छोटी सी 60 स्क्वायर फीट की किचन सेटअप की। We started as a trial basis in a very small place, in a place called Indiranagar in Bangalore. We started in a very small setup, 50 square feet kitchen with an investment of 50,000 rupees. Wow. One grinder, one mixer, one weighing machine, sure. One sealing machine, and a second-hand TVS scooty. पहला टारगेट था बैंगलोर के लोकल ग्रोसरी स्टोर्स। रोज सिर्फ 100 पैकेट्स बैटर सप्लाई करते थे, लेकिन बिकते थे सिर्फ 10। एक तरफ मार्केट समझना था, दूसरी तरफ कंपटीशन का प्रेशर था, लेकिन उनका एक गोल्डन रूल था, जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। ये वही माइंडसेट था जो आगे चलकर आईडी फ्रेश को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने वाला था। एक छोटी सी किचन से एक बड़ी कंपनी बनाना आसान नहीं था। मुस्तफा और उसकी टीम के सामने कई बड़े चैलेंजेस आए, जिसमें से कुछ बिजनेस को ऑलमोस्ट बंद करने की सिचुएशन तक आ गई थी, पर उन्होंने हर चैलेंज को एक नए इनोवेशन से सॉल्व किया। पहला चैलेंज था डिस्ट्रीब्यूशन। शुरुआत में आईडी फ्रेश ने ग्रोसरी स्टोर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचने का प्लान बनाया, पर एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि दुकानदार चिलर्स ऑफ कर देते थे, जिससे बैटर खराब हो जाता था। इस वजह से कस्टमर्स तक पहुंचने से पहले ही प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता था। इस इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खुद कंट्रोल करना शुरू किया। आईडी फ्रेश ने इंश्योर किया कि उनके प्रोडक्ट्स एक प्रॉपर कोल्ड चेन के थ्रू स्टोर्स तक पहुंच सके। दूसरा प्रॉब्लम शॉर्ट शेल्फ लाइफ और सप्लाई चेन। फ्रेश बैटर की शेल्फ लाइफ सिर्फ कुछ दिन की होती है, अगर वो जल्दी सेल नहीं होता तो पूरा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। इस वजह से उनको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन डेवलप करनी पड़ी। उन्होंने एक यूनिक मेक टू ऑर्डर मॉडल इंप्लीमेंट किया, जिसमें फ्रेश बैटर बनाने के तुरंत बाद डिलीवर किया जाता था। ये मॉडल इंश्योर करता था कि कस्टमर्स तक हमेशा फ्रेश प्रोडक्ट ही पहुंच रहा हो। आईडी फ्रेश की सक्सेस का एक और बड़ा रीजन है उनका कंटिन्यूस इनोवेशन। सिर्फ एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट रहने के बजाय उन्होंने नए और यूनिक फूड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जो कस्टमर्स की कन्वीनियंस बढ़ाते हैं। स्क्वीज एंड फ्राई वड़ा बैटर, मलाबार पराठा, व्हीट चपाती जैसे प्रोडक्ट्स लाकर उन्होंने मार्केट में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। एक और बड़ा इनोवेशन था उनका सप्लाई चेन मॉडल। आईडी फ्रेश हर रोज अपनी फैक्ट्री से डायरेक्ट स्टोर्स तक फ्रेश प्रोडक्ट्स पहुंचाता है, बिना किसी एक्स्ट्रा स्टोरेज डिले के। ये मॉडल इंश्योर करता है कि कस्टमर्स को हमेशा फ्रेश और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, जो किसी और कॉम्पिटिटर के लिए रेप्लिकेट करना मुश्किल है। आज आईडी फ्रेश एक 400 करोड़ का बिजनेस बन चुका है, जो 30 प्लस सिटीज में अवेलेबल है और डेली 1.5 लाख किलो इडली डोसा बैटर बेचता है। 2024 में कंपनी ने अपना फर्स्ट टाइम प्रॉफिट रिपोर्ट किया, 1.84 करोड़ का नेट प्रॉफिट। पहले सिर्फ इंडिया और यूएई तक लिमिटेड थी, और अब सिंगापुर, मलेशिया और इवन यूएस तक एक्सपैंड हो चुकी है। अब अगला बड़ा टारगेट है 2027 तक आईपीओ लॉन्च करना और ग्लोबल मार्केट में और अग्रेसिव एक्सपेंशन करना। आईडी फ्रेश की कहानी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आप क्वालिटी और इनोवेशन पे ध्यान देते हैं तो एक छोटा आइडिया भी $1 बिलियन बिजनेस बन सकता है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिससे ना एमबीए डिग्री की जरूरत थी, ना बड़े कॉर्पोरेट कनेक्शंस की, सिर्फ एक सॉलिड विजन, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और कभी ना हार मानने का एटीट्यूड आईडी फ्रेश को इतना बड़ा बनाया। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और बिजनेस सक्सेस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें।